जब भी हम ध्यान से जुड़ते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ते हैं तो अधिकतम लोग अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं। उनकी कहीं यात्रा अटक सी गई है। वह ध्यान के थोड़े थोड़े अनुभव जैसी होने लगते हैं, तत्क्षण कुछ समय बाद सब अनुभव खत्म हो जाते हैं और कोई भी अनुभव शेष नहीं बचता। फिर वापस वही संसारिक दुनिया आध्यात्मिकता में बना लेते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो हमने समझ लेना चाहिए कि ध्यान की यात्रा शुरू तो हो जाती है सबकी, लेकिन वापिस वही संसारी बातें और वही क्रियाएं हम करते हैं और हम बैक चले जाते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान अर्थात निर्विचार, निर्विकल्प और निर्भाव अवस्था। ये अवस्था ध्यान में आती है कि हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करते हैं। आंख बंद करने के बाद हम स्वयं को देखने की कला सीखते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, अपनी हृदय की धड़कन हमें सुनाई देती है। तो जैसे कुछ समय होने के बाद फिर हमें अपने मन के विचार दिखते हैं। अगर किसी को ये सब दिखने में भी प्रॉब्लम है तो उसने अभी तक के ध्यान की उस स्टेज तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से रोज अभ्यास करते हैं, तो आपको आपके विचार भी एक दिन दिखने लग जाते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि नियमित रूप से 1 से 2 घंटा बैठने की कला सीखना, अपने विचारों को देखना, अपने भीतर जो भी घट रहा है, जो भी चीज़ें शरीर में हो रहा है, हलचल हो रही है, खुजली हो रही है, यह सब देखते देखते हम गहरे ध्यान में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अगर आपने मान लीजिए 2-4 दिन ध्यान का अभ्यास छोड़ दिए और फिर आप ऐसा करते करते लंबा समय अंतराल दे दिया और ध्यान में नहीं बैठे, तो वापिस आप वही चीज़ें जो पहले दोहरा रहे थे वैसे ही नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। आपका परिवर्तन नहीं होता। आपके भीतर जो सेल्फ अवेकनिंग है या फिर जो आपकी होश है वह नहीं बढ़ता, वह वहीं स्टॉप लग जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या, ध्यान तो बहुत जोश से शुरू कर देते हैं क्योंकि कोई भी तड़प है, दुखद वेदनाएं हैं या कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी समस्या है तो उसको हल्के से ध्यान से निकालने के वक्त थोड़ी सा रिलीफ मिलता है। थोड़ी देर के लिए वो रिलीफ मिलता है तो ऐसा लगता है कि जंग जीत ली, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। ध्यान साधना आप करते रहेंगे तो कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद ऐसी आपकी अवस्था आती है जब आपको निर्विचार होना आप सीखते हैं। अब तुरंत आप नहीं उस अवस्था में पहुंच सकते क्योंकि हमें संसारिक जीवन भी जीना है। सब संसार में रहते हुए, होशपूर्ण रहते हुए हमें हर चीज़ करना है। कभी गुस्सा भी करना है, कभी इच्छाएं भी आएंगी, कभी उदासी भी आएंगी कि ऐसा होता तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, कभी हम शिकायत भी करेंगे। तो तमाम तरह की जितनी भी सांसारिक क्रियाएं हैं उनके कारण जो हमारे मन के भाव परिवर्तित होते हैं, वही सब हमें ध्यान में शांत करना होता है। अगर हम ये कला सीखते नहीं हैं तो वापस हम वैसी संसारी ज़िंदगी जिएंगे और कभी खुशी तो कभी गम तो कभी शिकायत करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट हो गई है, सबसे पहली एक कंडीशन याद रख लेना चाहिए, अनुशासन। नियमित रूप से प्रैक्टिस करना। अब ध्यान तो कुछ क्षणों के लिए या 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटा बैठ जाएंगे। उस कुछ क्षणों के लिए जब भी आप ध्यान में बैठते हैं आपका मुख बंद होता है। सिर्फ आपके होठ जो हम बोल रहे हैं बाहर की तरफ, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये बंद हो जाता है। बस यही होता है। शुरुआत में यही सीखना होता है। ध्यान अर्थात और कुछ नहीं, मुंह से बंद, बोलती बंद। लेकिन असल में ध्यान जब शुरू होता है जब आपका मन से मौन शुरू होता है। मन जब शांत होने लगता है, उसके पास कोई विचार नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होती, कोई बात नहीं होती, नेचुरली, तब असल में आपका ध्यान शुरू होता है। लेकिन उस स्टेज में पहुंचने के लिए आपको नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना होगा, अर्थात मुख से चुप्पी साधनी होगी शुरुआत में। अब
यहाँ तक तो साधक कर लेते हैं, लेकिन असल मुद्दा इसके आगे समस्या खड़ी होती है। जो लोग मुख से चुप्पी तो साध लेते हैं, लेकिन उनका मन निरंतर बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, वो चुप ही नहीं होता। असल प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मौन। मेरे जीवन में जो भी मेरा आध्यात्मिक विकास हुआ है या मेरा सेल्फ अवेकनिंग हुई है, वो सिर्फ मौन के कारण हुई है। मैं कई वर्षों से 10-10 दिन के, 20-20 दिन के शिविर करती हूँ मौन के। तो उससे मुझे ड्रास्टिक चेंज मिला है, क्योंकि आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं, घरों में होते हैं, आपको वो एक शांति की अवस्था क्रिएट जाने अनजाने होती ही नहीं है। आप कितना ही अपने आप को अनुशासन में डाल दें, लेकिन कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी आपको कार्य करना हो रहा है, कभी आपको बाहर जाना पड़ता है तब बोलना पड़ता है, कभी फ़ोन के कारण हमारा फोकस हट जाता है। तो ऐसे तमाम तरह की दिक्कतें संसार में होते हुए तो आएगी ही। वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जो एक मन में स्पेस बनता है, जो मन में एक स्पेस बनना चाहिए मौन का, वो बनता है 10 दिन कोई भी मौन शिविर में जाके। तो जब तक आप लंबा 10 से 15 दिन मौन का अभ्यास नहीं करते, पहले तो मुंह से बंद, अपना मुख बंद, फिर मन बंद होना चाहिए। सारी ऊर्जा हमारी सबसे ज़्यादा बोलने में खर्च होती है। तो अगर ये अभ्यास करेंगे तो ही आपकी साधना में वृद्धि होगी, आपकी ध्यान साधना बढ़ेंगी, आपका होश बढ़ेगा, आपकी हर एक चीज़ ड्रास्टिक बदलती जाएंगी। अगर आपने ध्यान शुरू किया और आपने बस वहीं सीमित रह गए, तो आपके भीतर कुछ समय बाद, कुछ अंतराल बाद कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। क्योंकि अधिकतम लोग ध्यान शुरू तो कर लेते हैं, इतना साहस तो कर लेते हैं, लेकिन उसको सस्टेन रखना और उसमें बढ़ते जाना, उस ध्यान की प्रक्रिया में, होश में, अवेयरनेस में बढ़ते जाना, असली बात ये है। लाखों लोग जुड़ते हैं ध्यान से, कोई तो 2-4 दिन में ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग 2-4 महीने तक पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 साल तक कर लेंगे, लेकिन फिर भी कोई चीज़ गड़बड़ होगी उनकी और वो उनका ध्यान छूट जाएगा। क्योंकि वो जो स्पेस है मौन का, जो अंतराल है न बोलने का, वो उनके अंदर स्पेस क्रिएट ही नहीं हुआ है। वो आपके मौन शिविरों में जाकर ही क्रिएट होता है, घरों में पॉसिबल नहीं है। बशर्ते कि अगर आपके घर में आप अकेले हैं, कोई भी आपको कार्य नहीं है, बाहर से संपर्क नहीं है, घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं है, तब आप 10 या 20 दिन, 1 महीना के लिए कंप्लीट मौन में जा सकते हैं। तो जो भी साधना 10 से 15 सालों से आप कर रहे हैं, वो आपको सब 1 महीने में आपको उसका अंतर नजर आएगा। इतना बड़ा अंतर दिखेगा आपको, क्योंकि आपकी बोलने में और देखने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ही आपकी ऊर्जा खर्च होगी और आप और ज़्यादा संसारिकता में पड़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े बोलने के कारण ही होते हैं। कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। हम खुद से नोटिस कर लें, क्या हम किसी को सुनना अच्छा समझते हैं या सुनना चाहते हैं? लेकिन हम जहाँ भी हमारे बाहरी एनवायरनमेंट में रहते हैं, कार्य करते हैं, हमारे घरों में, हमारे बाहर के ऑफिस में, बिजनेस में, स्कूलों में, हमें एक व्यवहार बनाना ही पड़ता है। हम उनसे भाग नहीं सकते, हम भाग के इस दुनिया से कहीं और जा ही नहीं सकते, वहाँ भी हमारी कोई ना कोई दुनिया बन जाएगी। तो यहाँ पे हम कैसे मैनेज करें, उसके लिए आपको कोई भी मौन शिविर में जाकर सीखना होगा। हम मौन शिविरों में जाते हैं, वहाँ पे कंटिन्यू आपको मौन सीखना होता है, मुख आपका बंद होता है, कंटिन्यू 10 डेज आपका फ़ोन सरेंडर हो जाता है, फ़ोन आपके ले लिए जाते हैं और आपको सिर्फ अपने साथ पूरे 10 दिन रहना होता है।
आजकल एक तो सबसे बड़ा सेंटर है विपश्यना केंद्र, जहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और भी बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे 10 दिन, 21 दिन, 1 महीना ऐसे मौन शिविर रखते हैं विद चार्जेस। तो आप कोई भी चुन सकते हैं जहाँ आपको सुगम लगता है, सही लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप ध्यान में बढ़ना चाहते हैं तो पहला नियम समझ लीजिए, आपको साल में 2 मौन शिविर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 10-10 दिन के करिए, चाहे आप 20-20 दिन के करिए। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको स्वयं को मिलेगा। पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके जो भी शारीरिक बीमारी है जो बोलने के कारण उत्पन्न हुई है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बोलते हैं या हम इतने ज़्यादा एग्रेसिवली हो जाते हैं, तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे बोलने से भी है। तो वो सब धीरे 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 डाइल्यूट हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन सी समस्या हमारे सामने आने वाली थी और वो एकदम छूमंतर हो गई। मौन शिविरों में मैंने जो अनुभव किया है, कई लोगों के कैंसर तक के लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई है। बस आपको एक निर्णय लेना होगा, एक बार कदम उठाना होगा और आपको ये तय करना होगा कि कुछ भी हो जाए, मुझे साल में 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपको मौन बिताना है। ये अगर 1 महीना आप मौन बिता लेते हैं या फिर आप शांत रह जाते हैं, अगले साल भर आपकी कई सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आपके भीतर एक होश जगने लगेगा। होश और अवेयरनेस एकदम शांति में पैदा होता है। उसके लिए स्पेस चाहिए। आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वहाँ आप चाहकर भी नहीं रख पाएंगे, चाहकर भी अपना होश डेवलप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अकेलापन, एकांत और एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, प्रॉपर मौन का अभ्यास चाहिए। शुरू में आपको सब कुछ अनुशासित रूप से करना ही होगा, तब आप अनुशासन छोड़ने की स्थिति में पहुंचेंगे। जब तक आपने प्रॉपर एक प्रैक्टिस नहीं की, साधना से गुजरे नहीं, तब तक आप उसके डेप्थ में नहीं जा सकते, ना आपके जीवन में कोई बदलाव होगा। और एक समय पे आप आकर दुखी होकर, परेशान होकर कि इससे कुछ नहीं होता, ध्यान व्यान करने से, सब बोलने की बातें, ऐसा भाव आपके मन में आएगा और आप ध्यान को छोड़कर कहीं बैठ जाएंगे। फिर वापस वही ज़िंदगी और वही बातें और वही लाइफस्टाइल में आप फंस जाएंगे। तो अगर आप ध्यान साधना से जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी ध्यान में तरक्की हो, आप डेप्थ में जाएं, तो आपको मौन से शुरुआत करनी होगी। शुरू में तो सब हो जाता, 1 घंटा आप कर लिए, वो तो लोग कई दफ़े तो ये भी देखा जाता है कि नियमित रूप से घरों में बैठ ही नहीं पाते हैं। सीख सब लेते हैं, कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए, हमें बहुत कुछ आ गया है। कुछ थोड़े से अनुभव हो जाते हैं, उसी में हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में चले जाते हैं, वो यात्रा आपकी ख़त्म। अब वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से आपने ध्यान की जर्नी स्टार्ट की थी, अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट की थी। तो मेरा अनुभव यही कहता है, अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी ध्यान मार्ग में, साधना मार्ग में कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती। कोई भी फील्ड में आप काम करो, कंसिस्टेंसी सबसे मस्ट है। अगर बेवकूफ़ व्यक्ति भी अगर कोई कार्य कंसिस्टेंसी से कर रहा है तो वो भी फल ले आता है, जबकि एक इंटेलिजेंट पीपल नहीं ला पाता। ये मेरा अनुभव है। अगर किसी व्यक्ति के पास दिमाग नहीं है, कोई समझ नहीं है, वो भी एक रट्टा मार ले किताबों को, तो भी वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा रट्टा मारने के कारण। तो उसके पीछे क्या था? कंसिस्टेंसी, लगातार भिड़े रहना, लगे रहना। तो हर जगह यही नियम लागू होता है। अगर आप कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी रखते हैं, लगातार भिड़े रहते हैं, तो ही आपको एक दिन मंजिल मिलेगी, तो ही आपको एक दिन ध्यान में ध्यानस्थ होने की अवस्था आप प्राप्त कर पाएंगे, समाधिष्ट हो पाएंगे। तो गाइस,
मौन के लिए पहले तो मुख से चुप्पी सीखना है, दूसरा मन से चुप्पी सीखना है। ये दो चीज अगर आप अपने जहन में गहरे में उतार लेते हैं और इस पे कार्य करते हैं, धीरे 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 आपका हर चीज में, उठने बैठने सोने जागने खाने पीने, हर चीज में अवेयरनेस बढ़ता जाएगा। शुरू में कुछ साल निरंतर आपको अभ्यास करना ही होगा। बाकी जितनी भी ध्यान विधियां हैं कोई भी काम नहीं आएंगी। एक समय बाद आपको बोरियत होने लग जाएंगी। मन बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाता है। जब तक नया है तब तक कोई ध्यान विधि भी अच्छी लगेगी। जब जैसे ही वो पुराना हो गया, मन की आदत बहुत जल्दी है बोर हो जाना, फिर उसको इंटरेस्ट नहीं आता। अगर मन का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो फिर ध्यान का पॉसिबल ही नहीं है आपका आगे बढ़ना। तो मन जीता है शौक में, या कोई चीज़ सडन चेंज हो जाए तो मन उस मोमेंट में खो जाता है एक्चुअल में। लेकिन वो बात अभी थोड़ा समझने में समय लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे तो उसका अगला स्टेप री इन्वेंशन की तरह करिए। कि जैसे ध्यान में आपने कोई विधि स्टार्ट की, फिर उसके बाद उसको बदलिए, फिर उसको छोड़ दीजिए 3 महीने के लिए, या फिर कोई नई चुनिए ध्यान विधि। अगर आप चेंजेस करते रहेंगे, क्रिएटिविटी की तरह देखेंगे उस चीज़ को, अपने में बदलाव लाते रहेंगे, तो ही आप उस चीज़ में बने रहेंगे। कबीरदास कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी वाणी वैसा मन, मौन धरे तो शांति मिले, बोले तो भ्रम बढ़े। तो ये बात इतनी सटीक साबित होती है कि बोलने से ही बहुत ज़्यादा झगड़े, चिंता, विषाद ही बढ़ते हैं, भ्रम बढ़ता है। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ आती अगर अत्यधिक बोलने की आदत है। पहले क्या बोला, फिर बाद में क्या बोला, फिर वहाँ कन्फ्यूजन, यही सब एक लड़ाई झगड़े का विषय बन जाता है कि तूने ये बोला था, तूने ऐसा बोला था। तो जो हम बोलते हैं एग्जैक्ट सामने वाला वही समझे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर बात के 2 से 4 10 मतलब निकल जाते हैं। आजकल तो न जाने बोलने से कितने सारे मतलब पैदा हो जाते हैं। एक बात बोलने से हजारों मतलब सामने वाला निकाल सकता है, उसके दिमाग पर निर्भर करता है। एग्जैक्ट आपने जो बोला वही समझे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बोलना भी बहुत अवेयरनेस के साथ चाहिए। और अवेयरनेस कैसे आएगा? न बोलने से। जो बोलने की कला उससे ही डेवलप होंगी जिसने चुप रहने की कला सीखी हो। वही इन तमाम तरह के झंझटों से बचेगा। जितना ज़्यादा मौन और जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, आपके बहुत सारे भ्रम और नकारात्मकता और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएंगी कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, किससे क्या बात करनी है, ये आपका डेवलप होगा। सांसारिक जीवन में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोलने से ही, अत्यधिक बोलने से और अननेसेसरी बोलने से ही सारे फसाद बनते हैं। सारे झगड़े, लड़ाई, फसाद की जड़ बोलना ही है, अगर आप बोलने की कला नहीं जानते हैं तो गाइस, इस विषय में ज़रूर सोचें, समझें और अमल करें। अगर कुछ भी अच्छा लगे, इस बारे में आपका कोई विचार है तो कमेंट बिल्कुल करिएगा, उसमें हमें बताइएगा। उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप क्या समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।